कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरतिसे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाः कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्रच कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद पाष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद पाष्टोत्तर सत्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद पाष्टोत्तर सत्यमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल भक्त श्रीधर गोस्वामी भक्तपुरी गोस्वामी महाराज एवं भक्त विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथा धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। हम श्री भजन रहस्य की कथा कुछ समय से हम पाठ कर रहे हैं, जिसमें हम पाठ करते करते हम जहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि षष्ठधाम साधन में हम लोग आए हैं, जिसमें भक्तिविनोद ठाकुर सायंकालिक भजन भाव दशा को वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग श्रवण किया था, जहाँ पर हम कथा को विराम दिया था, वहीं से कथा को हम पुनः जो है प्रारंभ करेंगे। ये ब्रजगोपियाँ कृष्ण विरह में कैसे उत्कंठित होकर के गोविंद की यानी कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य के वर्णन कर रहे हैं, जिस कथा हम प्रसंग में श्रवण कर रहे थे। ये कृष्ण जब सखाओं के साथ गोचारण करने के लिए जाते हैं, उस समय कृष्ण के ये सौंदर्य माधुर्य जो प्रकाशित होते हैं वो वर्णन हो रहा है। बरहा पीड़न नटवर बभो कर्ण्य कर्णिकारं बिभ्रत वासु कनक विसंग भजंतु मारम रंध्रान वेणु अधर सुधयन पुरैन गोवृंदई बिंदारणं सबरमणं प्राविशत गीति कीर्ति। इस श्लोक के ऊपर हम लोग ने श्रवण किया था। ये परमहंस शिरोमणि श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद किस प्रकार कृष्ण की सौंदर्य माधुर्य जी वर्णन कर रहे हैं, और वही भावों की जो है गोपियाँ वर्णन करते जा रहे हैं। मैंने उस दिन कहा था ये विरह चार प्रकार की, ये विरह और चार प्रकार के मिलन शास्त्र में दिखाया गया है। पूर्वराग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्र, ये चार प्रकार के विरह दिखा गया। क्योंकि गोपियाँ जब वैसंधि पार करके किशोरी अवस्था में जब आ चुके हैं, तब उस समय उनके परिवारजन, विशेष करके उनके गुरुजन जो है, उनको प्रति एक प्रतिबंधक लगाया
है। जिस प्रतिबंध की कथा हम श्रवण कर रहे थे, ये गोपियाँ पहले स्वाभाविक रूप में कृष्ण के साथ कैसे मिलते थे, किंतु ये किशोरी अवस्था आने के साथ ही साथ उनके गुरुजन कहने लगे, देखो तुम लोग बड़ी हो गई, कृष्ण भी बड़े हो गए, इसलिए आज से तुम लोग कृष्ण के साथ ऐसे मिल नहीं सकते व खेल कूद नहीं कर सकते। इससे गोपियों के हृदय में अत्यंत दुख पहुँचे। जो गोविंद की आत्मसंपिता है, गोविंद छोड़ कर के जिनके हृदय में और कोई कुछ चिंता नहीं रहती है, खाने में, बैठने में, उठने में, सोने में, सपनों में गोविंद ही जिनके मन प्राण लगे हुए हैं। लौकिक लीला के अनुसार उनके परिवारजन उनको तो प्रतिबंधक लगाया ये गोविंद के साथ ऐसे मिलन के लिए। उस समय वो समस्त ब्रज गोपियाँ, महाभावती ब्रज गोपियाँ अपने अपने गृह में रह करके अपने अपने स्वजुत के साथ, अपने जुथों के साथ, ग्रुप के साथ कृष्ण की भाव मूर्ति को दर्शन करके, यानी अपरागित दिव्य नेत्र आँखों के द्वारा कृष्ण की भाव मूर्ति को दर्शन करके वर्णन करते जा रहे हैं। ये कृष्ण के ऐसे सुंदर जो रूप जो है, बरहा पीड़म नरवपु कर्ण कर्णिकारम बिव्रत वासो कनक विषम वैजंत मालम रंध्राण वेणु रथ सूर्यपुर बिंदारण सबरमण प्राविशत गति कीर्ते बरहा पीड़न नटप्रभु कर्ण कर्णिकारम बिव्रत वासो कनक विषम वैजंत च मालम रंध्रान वेणु रधर सुधया पुराण गोपवृंद बिंदारण सबरमण प्राविशत गति कीर्ति। कृष्ण जब सखाओं के साथ बलवैठन लेक हो करके वन में यानी गोचारण के लिए जब प्रस्थान करते हैं, उस समय गोपियाँ अपने अपने गृह की छत पर, अपने अपने गृह की छत पर बैठ करके व खड़े होकर के गोविंद की अपरिगित दिव्य मूर्ति को जो है दर्शन करने, जिसकी जो है कथा हमारे सुखदेव गोस्वामी पाद इस श्लोक में वर्णन करते जा रहे हैं। ये कैसे कृष्ण मयूर पंख के सिर पर धारण किए हुए हैं और त्रिभंग ललित होकर के खड़े हुए हैं और बंसी की बजा रहे हैं। और कर्णो कर्णिकारम, एक कर्णिका पुष्प की जो है कभी एक कान में लगाते हैं, फिर उसी फूल को जो है दूसरी कानों में लगाते हैं। यही है उनकी एक जो रस की विकार चंचलता प्रकाश आदि करते रहते हैं। और कैसे सुंदर विव्रत वास कनक विषम वैजंत मालम, बिजली के भांति ऐसे सुंदर पीली वस्त्र के जो पहने हुए हैं और गोपियों के द्वारा 5 प्रकार के पुष्पों व फूलों के द्वारा ग्रथित माला को धारण किए हैं। रंध्रानु बेनो अधर सुदय पूर्ण गोपवृंद, और अपने वंशित ध्वनि के द्वारा कैसे सभियों के चित्त के जो है आकर्षित कर रहे हैं। सबके चितवन के मानो गोविंद अपने कटाक्ष निनाद के द्वारा हरण कर लिया। और वृंदावन सबरमण प्राविशत गति करते, जब कृष्ण वृंदावन में विचरण करते हैं, चलते हैं, उनकी चरण की जो छाप जो है माने फुटप्रिंट्स, और कैसे धूल पर समुज्ज्वलित तो हो रहे हैं, प्रस्फुटित प्रकाशित हो रहे हैं, जिसको देख करके ब्रह्मा आदि, शिव, नारद आदि बड़े बड़े देवतालु भी जिस चरण कमल के जो है
अर्चन करें। पथिक विद्धई, पथिक विद्धई के शब्द की तात्पर्य है ब्रह्मा आदि देवता लोग उसी चरण कमल के जो है अर्चन आदि करते जा रहे हैं। ये समस्त कथा हम लोग ने वर्णन किया। इसके आगे की कथा हम वर्णन करते हैं। इस अवस्था में साधक गोपियों के भावों का समानाधिकरण करता है। अपने को साधारणीकरण की तात्पर्य है ये अपने एक साधक अपने को एक किशोरी समझकर नित्य सिद्ध गोपियों की अनुगत्यमय सेवा में तन्मय हो जाता है, तन्मय हो जाता है। जिस प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु में इसके भी सुंदर वर्णन दिया गया है। ये किस प्रकार साधारणीकरण साधक कर लेते हैं। तात्पर्य यह है एक प्राचीन साधक और एक आधुनिक साधक, दो प्रकार के साधक होता है। अनेकों दिनों तक जो भजन साधन करके आ रहे हैं, पूर्व जन्म में अनेकों साधन भजन आदि किया, उस साधन भजन की संस्कार के स्वरूप वो आगे बढ़ते जाते हैं। और आधुनिक की जो साधक जो है वर्तमान जो साधन करते जा रहे हैं, वो साधक भी प्राचीन साधु की अनुगत्य में है, वह साधन भाव माधुर्य के धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहते हैं और नित्य सिद्ध ब्रजवासी यानी गोपियों की भाव माधुर्य की आस्वादन प्राप्ति करने के लिए उस समस्त लीला कथा आदि चिंतन करते रहते हैं। जिस प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु में उसके टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद सुंदर एक उदाहरण के द्वारा समझाया। जैसे किसी एक रामायण की कथा की सभा में रामायण जहाँ पर कथा हो रही है, उस रामायण की कथा सभा में कोई एक प्रवक्ता जो है, रामायण के जो प्रवक्ता जो है, अत्यंत सुंदर रूप में दशरथ महाराज की कथा वर्णन करते जा रहे हैं। और जिस समय भगवान रामचंद्र माँ जानकी और लक्ष्मण के साथ वन में प्रस्थान कर रहे हैं, जा रहे हैं, और उसी समय दशरथ महाराज पुत्र की विच्छेद से विरह से इतने आतुर हो उठे, हाराम हाराम करके वो शरीर छोड़ दिया। ये रामायण में जो वर्णन है, कथावाचक इस कथा को अत्यंत सुंदर सुरीली स्वर से और भाव माधुर्य के द्वारा विरह रस की प्रकट किया। ये कैसे दशरथ महाराज हराम हराम करके शरीर को छोड़ा। उस कथा को सुन करके उसी सभा में एक श्रोता अपने की ही दशरथ महाराज के भाव यानी विरह के अनुभव करके वो भी हराम हराम करके शरीर छोड़ दिया। इसके तात्पर्य यह दिखाते हैं, जब कोई साधन भजन आदि करते हैं तो उस समय वो सोचते हैं ये तुम्हारा नहीं है, मेरा है, न तो तमेती ममेती, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। तब उसमें हृदय क्या होता है, न द्रवीभूत हो जाता है। इस संसार में पर दुख दुखी वही हो सकता है जो दूसरे के दुख के अपने दुख मान करके ले लेते हैं। इसलिए कहते हैं न तो तमेती, तुम्हारा नहीं है, ममेती। नाट्य शास्त्र में इसी को ही दिखाते हैं। नाट्य शास्त्र में जो प्रोड्यूसर जो होते हैं, नाटक के जो प्रोड्यूसर होता है, प्रस्तुत करते हैं, डायरेक्टर है,
वो डायरेक्टर के ऊपर निर्भर करता है उस नाटक की जो प्रस्तुत करके जन समक्ष में प्रकाशित कर देना। जो लेखक तो लिख दिया, उनके हृदय में कितना भाव है नहीं है वो कौन जाने। किंतु जो नाटक जो अभिनय करके श्रोताओं के सामने जो प्रस्तुत करना, ये निर्भर होता है प्रोड्यूसर, एक क्या बोले, डायरेक्टर, निर्देशक के ऊपर। वो निर्देशक कैसे दिया उसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए तो कह रहे अहं व्यक्ति सुख व्यक्ति व्यासो व्यक्ति न व्यक्ति वा भक्ता भक्तन गजा न बुद्ध न चटिकाया। अहं व्यक्ति सुख व्यक्ति शिव जी कह रहे, मैं जानता हूँ और सुखदेव जानते हैं। अहं व्यक्ति सुख व्यक्ति व्यासो व्यक्ति न व्यक्ति वा। क्यों? व्यासदेव स्वयं भगवान आवेश अवतार होने के नाते विषय विग्रह हो जाता है। विषय विग्रह में अनुभव हो अथवा नहीं हो संशय रहता है, किंतु आश्रय जो विग्रह जो होता है उसकी अनुभूति हो जाता है। अहं व्यक्ति सुख व्यक्ति व्यास व्यक्ति न व्यक्ति वा भक्ता भगवतं गज्जा न च बुद्धा न च टिकाया। भागवत की जो कथा जो है अपने जड़ीय मटेरियल कंसेप्शन के द्वारा आप स्थापित नहीं कर सकते हैं, जड़ीय विचार के द्वारा स्थापन नहीं कर सकते। न बुद्धा न च टिकाया, अथवा अपने टीका टिप्पणी शास्त्र अध्ययन के द्वारा उसके English translation is also available, you can check. English translation is also available. यही तो बोलते यार, न बुद्धा न च टिकाया। भक्ता भगवतम गज, भक्ति के द्वारा भक्त ही उसको अनुभव कर सकते, समझ सकते हैं। या भक्त करने से आश्रय जाते हैं। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण परिनंदन समसुंदर राधा के भाव और कांति लेकर के ही प्रकट हुए, क्योंकि कृष्ण विषय विग्रह, श्रीमती राधिका आश्रय विग्रह। आश्रय विग्रह की भाव माधुर्य आस्वादन करने के लिए कृष्ण के ये दो वस्तु राधिका से लेना पड़ा। खाली चोरी करके ले अथवा किसी भी प्रकार से ले, चोरी करके ले अथवा मांग करके ले, कुछ भी करके ले, वो तो विचार हम बाद में करेंगे। ये दो वस्तु के राधिका भाव और कांति। इसलिए राधिका और भाव कांति चोरी करी कृष्ण अवतीर्ण हईल गौर रूप धरी। महाप्रभु की गौर रूप धारण करने की यही तात्पर्य दिखाया है। क्या गौर रूप धारण करने के यही आ रहे हैं। कृष्ण अपने को विचार करके देखा, ये मैं विषय विग्रह हूँ, ऑब्जेक्ट ऑफ द डिवाइन लव। और श्रीमती राधिका क्या है? आश्रय विग्रह, शेल्टर ऑफ द डिवाइन लव। तो आश्रय विग्रह के भाव माधुर्य आस्वादन करने के लिए कृष्ण के ये दो काम करना पड़ा। गुरुदेव आपने जो बताया, इसलिए इसको ये दिखाते जा रहे हैं। साधारणीकरण जो हम जो करते जा रहे हैं उसी प्रकार जो है साधक भजन करते करते प्राचीन भक्त की भाव माधुर्य आदि देख करके व उनकी साधन भजन प्रणाली को ग्रहण करके अनुगत्य में, तब वो आधुनिक जो साधक जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, एडवांस हो सकता है। इसलिए काव्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में यही दिखाते जा रहे हैं। ये उसी कथा को जो मैंने जो कहा था, ये रामायण के जो प्रवक्ता जो थे, जो रामायण के
और रामायण के जो प्रवक्ता इतने सुंदर रूप में दशरथ महाराज की कथा को प्रस्तुत किया है। ये कैसे दशरथ महाराज है हराम हराम करते अपने शरीर को त्याग दिया, और उस कथा को सुन करके और उस श्रोता में एक विशेष श्रोता सोचने लगे अपने को दशरथ महाराज भाव में विवाहित हो गए, और उन्होंने क्या कि शरीर छोड़ दिया है। इसी की कहा जाता है साधारणीकरण है। फिर दूसरे उदाहरण के द्वारा और भी विषय के परिस्फुट किया है। भक्ति रसामृत सिंधु में और एक उदाहरण दिया। किसी समय के रामायण की कथा में ये व्यक्ति हनुमान की जो है चरित्र वर्णन करते जा रहे हैं, और हनुमान किस प्रकार भगवान रामचंद्र के नाम लेकर के विशाल समुद्र पार करने के छलांग लगाई है, जय सिया राम करके बस। और इस कथा को जब प्रस्तुत किया है, और उसी सभा में एक धीर स्थिर शांत व्यक्ति भी है वो रह नहीं सके, और जय श्री राम करके वो भी कूद गए है। तो इसी के कहा जाता है साधारणीकरण, क्योंकि वक्ता कथा बोलने के साथ ही साथ निकट में व सामने बैठने वाले श्रोता की अंतर्करण के कितने परिमाण स्पर्श करता है वो विचार के विषय होता है। और वही श्रोता है उसी कथा को क्या करते हैं अपना ही ले लेते हैं। इसलिए मैंने पहले कहा था नाट्य शास्त्र के अनुसार कहा जाता है ये न तो तमेति ममेति, माने ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा दुख नहीं है, ये दुख क्या है मेरा दुख है। और तब उनके हृदय क्या होता है द्रवीभूत होता है, और हृदय व चित्त द्रवीभूत होने से आंखों की आंसू की धारा प्रवाहित होता है, अथवा अशांति विकार दिखाई पड़ता रहता है। तो उसी के यहाँ पर भी कह रहे हैं ये कृष्ण मिलन की उत्कंठा से गोपियां बेचैन हो जाती है और अपने भावों को गोपन करने के लिए चेष्टा तो करती है किंतु संभव नहीं है, सफल हो नहीं पाती। गोपियां क्या करती है अपने भावों की गोपन करना चाहती है किंतु वो गोपन कर नहीं पाती है, छुपाना। They want to hide their bhav, mood, but not possible. Just give a Narottam Das Thakur, Narottam Das Thakur Vidyapati Chandida, any Vaishnava poet, सुंदर रूप में ये वर्णन किया। कृष्ण जब सखाओं के साथ गोचारण करने के लिए जब चले जाते हैं, गोपियां गोविंद की दर्शन करके भाव में विह्वल हो जाती थी, कंप्लीटली बियरमेंट हो जाती अपने, और उनकी क्या होता है आंखों के आंसू की धारा प्रवाहित होते रहता है, क्योंकि गोविंद के अदर्शन जनित समझ में गोविंद के अदर्शन जनित उनके हृदय क्या होता है द्रवीभूत होते जा रहे हैं। ये स्वाभाविक होता है जाता है, जिससे कहते हैं नयनं गलसु धाराया बदनं गदगद रुद्ध गिरा पुलार कोई निजितम बबू कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। शिक्षाष्टक में जो महाप्रभु कार्य या आपके नाम रूप गुण लीला आदि वर्णन करते करते मेरा ऐसे कब दशा हो गई, मेरे आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित हो, नानंग रसु धारा बदनं गदगद रुद्ध गिरा, मेरे कंठ जो है कब अवरुद्ध हो जाए, माई थ्रोट कंप्लीटली चोक्ड टेकिंग द नेम ऑफ कृष्ण, ऐसे दशा कब होगा।
पुलर्को निश्चितम बभु कदा नाम ग्रहण भविष्यति, और मेरे हृदय में पुलकित कब होगा, आनंद में हृदय पुलकित होगा, जिसके फलस्वरूप हमारी ये रोमावली जो है खड़े हो जाए। रोंगेटे कहते हैं, क्या बोलते हैं, रोंगेटे खड़े हो जाए। ये अशांति विकार की बात है। तो गोपियां जब कृष्ण की ये समस्त चिंतन आदि करते हैं, बस साक्षात रूप में गोविंद की जाते हुए यानी गोचारण के लिए जाते हुए दर्शन करते हैं, उनके हृदय में क्या भाव उत्पन्न होता है, जिससे हमारे आचार्य पाद इसको वर्णन करते जा रहे हैं। मानो राधा जी किसी भाव के चिंतन कर रही है और उनके आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होती जा रही है। इतने समय जटिला अथवा कुटिला आई, जटिला कुटिला कर रही, तुम क्यों रो रही, क्यों रो रही हो? तो उस समय श्रीमती राधिका अपने भाव को गोपन करने के लिए क्या करती है, बाएं हाथ से पीछे कर करके थोड़ा सा आग में पानी डाल देती है। तो पानी डाल देने से क्या होगी ना, धुआं आए, मानो राधा जी रसोई बना रही थी है? और इतने समय कृष्ण की वो लीला स्मरण करने लगी। कृष्ण की साक्षात दर्शन अथवा उनके दिव्य अपराकित नेत्र में दर्शन जो हो रहा है, उस दर्शन करके इनके राधा जी के हृदय क्या हो गया, द्रवीभूत हो गया। किंतु जटिला कुटिला समझ नहीं पाए। जटिला कुटिला कह रही है, रो रही क्यों? तो राधा जी अपने भाव को गोपन करने के लिए क्या कर रही है, ये देखो, ये जो लकड़ी जो है गीला है, गीला लकड़ी है, इसलिए इससे ज्यादा धुआं आ रहे, इससे धुआं हमारे आंख में लगते, इसलिए आंखों से आंसू आ रहे। इसी को कहा जाता है अवहितता भाव, भाव गोपन है, जो हाइड भाव गोपन करते हैं, अवहितता भाव कहा जाता है। तुआ सुखी मने पड़े केस एलाइते, ये हे कृष्ण, तुम्हें चिंतन करने के साथ ही साथ अपने बालों के जब हम संभालते हैं, घुंघराले वाले सुंदर काले बाल को जब हम संभालते हैं, उस बाल को देख करके कृष्ण की स्मृति आ जाए। तुआ सखी मन पड़े, बात कहें केस लाई थे, केस माने बाल, घुंघराले वाले इतने सुंदर जो देख करके कृष्ण के कृष्ण वर्ण त्रिभंग ललित के भाव उत्पन्न हो जाता है, और उस समय हृदय इतना द्रवीभूत हो जाता है। तो इस भावों के छुपाने के लिए गोपियां ये सब करती है। क्या करती है, जलती हुई लकड़ी में थोड़ा पानी डाल देते, और पानी डाल देने से धुआं हो जाता है। और जटिला कुटिला अथवा उनके गुरुजन यदि कहे तुम क्यों रो रहे, मैं नहीं रो रही, ये देखो तुम्हारी ये लकड़ी जो है, ये क्या है, गीली लकड़ी है। तो इसी प्रकार गोपियां अपने भावों के जो है संगोपन करती है, इसे कहा जाता है अवहितता भाव। और साधक क्या करते हैं, उसी भाव में विभावित होकर के और उन गोपियों की अनुगत्य में कृष्ण के सेवा की जो चिंतन आदि होता है, उसी की कहा जाता है साधारणीकरण कहा जाता है। इसलिए करें, इस अवस्था में साधक गोपियों की भावों का साधारणीकरण करता है, अपने को एक किशोरी समझकर नित्य सिद्ध गोपियों की अनुगत्यमयी सेवा में तन्मय हो जाती है। सेवा तब होता है उसी भावों के तन्मयता हो, तब सेवा होती है।
है? तन्मयता शब्द क्या होता है? जो उसी वो तुम्हारा नहीं है, मेरा है? इस संसार में भी देखा जाता है माँ अपने पुत्र कन्या की जो सेवा आदि करते हैं ममता के साथ, कैसे ममता सर? ये उनकी कष्ट नहीं है, अपने कष्ट को समझ करके, जैसे माँ अपने पुत्र कन्या की सेवा आदि करते है। और फिर दूसरी उदाहरण है, जैसे एक परम करुणामय जो व्यक्ति जो है, कंपासन काइंड हार्टेड, वो देखते हैं ये तुम्हारे कष्ट नहीं, अपना कष्ट है। तो यहाँ पर कहते हैं यदि अपना कष्ट, अपने कष्ट को तो निवारण करे, दूसरे के कष्ट क्यों निवारण करते जा रहे हैं? ये भी आपके प्रश्न उदित होगा। बोले नहीं, उनकी कष्ट जब दूरीभूत हो जाता है उस समय मेरा भी कष्ट दूर हो जाता है। इसलिए अपने कष्ट के कष्ट नहीं मान करके दूसरे की कष्ट के अपना कष्ट मान करते जाओ भाई, तो उसमें हृदय दूर होता है। इसलिए कहता है नागनी आपनो दुख सभी वंचित तार सुख, मोरे यदि दिया दुख तार है महासुख, से दुख मोर सुख वर्ज्य। चैतन्य चैतन्य संग राधा जी कार्य, मोरे यदि दिया दुख तार है महासुख। यदि कृष्ण मुझे दुख देख करके यदि उनके सुख अनुभव हो रहा है तो मेरा दुख को मैं दुख रूप में नहीं गिनते। मोरे यदि दिया दुख तार है मां, से दुख मोर सुख वर्य। और वो दुख जो है वो मेरा क्या सुख के ही कारण पर श्रेष्ठता माना जाता है। आश्रितवां पादोतम पिनष्टुवं मत मर्माहतम करुदुबा यथा तथवा विदुधातु लंपटु मत प्राणनाथस्तु स एव न परः। शिक्षास्त्र के 29 श्लोक, 8वां श्लोक। आश्रितवां पादोतम, मुझे आलिंगन करे, आश्रित माने आलिंगन करे, और पादरतम मुझे पैर के द्वारा रेंध दे, माने कष्ट दे, कोई भी बात नहीं। आश्रितवां पादोतम कृष्ण मत मर्माहतम करुदुबा, यह तो कि मुझे और दर्शन जनित हृदय में जो दुख उत्पन्न होता है उससे भी मैं दुखित नहीं। मर्माहतम करुदुबा जथा तथवा विदधातु लंपटो, वह जो छल कपट व परस्त्री के प्रति आसक्ति रखने वाले वो कृष्ण, वो मेरा ही प्राणनाथ है। जे सुखरे नापैया कृष्ण हन दुखी हुई। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में इसी संदर्भ में वर्णन करते जा रहे हैं, जे सुखरे नापैया कृष्ण हन दुखी हुई। जो कृष्ण जिस सुखियों की प्राप्त नहीं करके दुखित होता है, माने जिस सखी के साथ, जिस गोपी के साथ कृष्ण मिलने के लिए आतुर हो जाते, आतुर समझते हो, अत्यंत उत्कंठित होते हैं, उसके मिलने के लिए कृष्ण जैसे कहते विरह में तड़प गए, उस सखी के साथ मिले। जे सखरे नापैया कृष्ण हन दुखी हुए। और मैं क्या करूँगी? कृष्ण सुख के लिए वह सखी के पास मैं जाऊंगा। किस कौन से सखी के पास? जिस सखी के साथ कृष्ण मिलने के लिए उत्कंठित होगा। मैं क्या करूंगी? उस सखी के मैं कहूंगी, ये सखी तुम एक काम करो, तुम जाओ कृष्ण से साथ मिलो। वो कहेगी नहीं नहीं मेरे घर में बहुत काम है। तो मैं क्या करूंगी? उनके घर में कहूंगी ये तुम्हारे सारे घर के काम मैं ही करूंगी, तुम्हारे घर की सारे काम मैं करूँ, तुम्हारे बर्तन मैं साफ कर देती हूँ। तो कह रही तो मैं तो बर्तन साफ कर रही हूँ, मेरे घर में जो वो क्या लगाना है, पोछा लगाना है, ये काम वो काम करना है। तो सखी कार्य नहीं, तुम जाओ कृष्ण के साथ मिलो, और तुम्हारे घर में मैं
ये सारे काम को मैं कर लूँ, मानो तुम्हारी दासी होकर के ही मैं तुम्हारे घर में रहूँ। कितना भाव की माधुर्य है। इसलिए जिस करिए ना पाइया कृष्ण हन दुखी हुआ मुई तार पाए पढ़ू है। चैतन्य चरितामृत है, कितना सुंदर भावों के व्यक्त करते हैं। इसी के कहा जाता है सर्वोत्तम प्रेम कहा जाता है। ये प्रेम की भावना एकमात्र श्रीमती राधा के हृदय में विराजमान है। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक के अंतिम श्लोक के द्वारा राधा की सर्वोत्तम प्रेम माधुर्य की प्रकाश कर रहे हैं। आश्लेषवाग पादरता विनष्टुवा मत अद्वचनात् मर्बंध करुतुवा यथा तथा विदुधातु लंपटो मत प्राणनाशस्तु सैव ना पर हो। तो लंपट हो, कोई भी बात, लंपट किसको कहा जाता है? जो दूसरी स्त्रियों के प्रति जो नजर डालते हैं, वो लंपट भी हो, कुछ भी हो। और मेरे सामने यदि ऐसे भी व्यवहार भी करे तथापि मैं सहूँ। इस संसार में कोई स्त्री के लिए संभव है? कोई स्त्री के लिए संभव नहीं है। उनके पति यदि दूसरे स्त्रियों के साथ ऐसे प्रेम विहार आदि करे तो उनके लिए सहन करना किसी प्रकार से संभव नहीं है। कौन स्त्री इस संसार में उसको अनुवादन कर लेंगे, मान लेंगे? संभव नहीं। किंतु शिक्षाष्टक में यही तो कहते हैं लंपटो है। वो लंपट कहते हैं किसको कहा जाता है? जो दूसरे के प्रति प्रेम में साक्षात हमारे सामने प्रेम विहार आदि कार्य लंपट कहा जाता है। ऐसे लंपट वो होने पर भी वो मेरा प्राणनाथ है। प्रेम की ऐसे शिक्षाष्ट की जो है यही श्लोक है। तो ये समस्त जो है भाव यहाँ पर बहुत सुंदर में लिखा है। ये जिस कथा को मैंने श्रवण कराया, ये कहते हैं क्या ना, साधारणीकरण करता है। ये साधारणीकरण कौन करता है? जो साधक जो कर रहे। नित्य सिद्ध परिकरों की तो भाव माधुर्य साधक रूप में होता रहता है। और जो साधक जो साधन करते जा रहे हैं, उस साधन करते करते अपने नित्य सिद्ध भावों की अनुभव कर लेते हैं और सिद्ध स्वरूप के अनुभव करके नित्य सिद्ध गोपियों की अनुगत्यमय सेवा में तन्मय हो जाते हैं। इसमें दो ध्यान देना चाहिए, कहीं अहम ग्रुपसना ना आ जाए। क्या बोला? अहम ग्रुपसना क्या है? मैं ललिता हूँ, मैं जसोदा हूँ, ऐसे भावना करके जो भजन आदि करते हैं, उससे क्या होता है? अहम ग्रुपसना हो जाता है। आज ये मैं ललिता नहीं हूँ, मैं ललिता देवी के अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा कर रही हूँ, ये भावना रखना। आज क्योंकि भक्ति राज्य में दो वस्तु होता है। एक होता है संभोग इच्छामय और एक होता है तत्त अविच्छा। ललिता विशाखा आदि ये समस्त जो है कहा जाए संभोग इच्छा में। संभोग इच्छा में क्या है? कभी कभी स्वतंत्र रूप में कृष्ण के साथ मिलन करते मिलते हैं। अब तत्त भविच्छामयी जो है गोपियां जो होती है, वो स्वतंत्र रूप में है कृष्ण के साथ कभी मिलते हैं। कृष्ण अथवा श्रीमती राधिका अनेक प्रकार के प्रलोभन वाक्यों के द्वारा
है कृष्ण के साथ मिलन के प्रयास करते रहे। जैसे श्लोक आ रहे हैं, एक समय श्रीमती राधिका कृष्ण के कहने लगी, ये कृष्ण देखो, आज प्रातःकाल में मेरा एक सखी जो है इस बगीचा में फूल चुनने के लिए जाएगी और तुम उस बगीचा की आड़ में यानी छुप करके रहा। स्वयं राधा जी प्लान बना दी कृष्ण के बताए। और उसी के अनुसार कृष्ण उस बगीचा में जा करके एक स्थान पर छुप करके बैठे और राधिका के आदेश के अनुसार वो कोई सखी जो है उसी स्थान पर फूल चुन रही थी। इतने समय कृष्ण क्या करे, कृष्ण करे ये सखी देखो, ये निर्जन स्थान है, मेरे साथ मिलने के लिए ललिता आदि सखियां जो कितने तरसते रहते हैं, क्योंकि संभोग इच्छा हुई है ना ललिता की जगह। तुम ऐसे जो है सुजोग के तुम नष्ट मत करो, मेरे साथ मिलो। ऐसे अनेकों कृष्ण जो है उस गोपियों को जो है प्रलोभन वाक्य आदि देते रहे, किंतु वो सखी किसी प्रकार कृष्ण के प्रलोभन वाक्य से मोहित नहीं होते। यहाँ तक भी कृष्ण क्या करते, उस सखी को पकड़ने के लिए प्रयास करते हैं। जब प्रयास करती है तब वह सखी क्या करती है, राधा जी के नाम लेकर के पुकारती है, हे राधे एक काले से हमें बचाओ, ये कृष्ण सर्प से हमें बचाओ, कहीं का कृष्ण सर्प मुझे डस न दे। इसी प्रकार वह सखी रोते हुए राधा जी की पुकारते रहे और ऐसी अवस्था को देख करके राधा जी कृष्ण के इंगित करके कहते हैं, हे कृष्ण उस सखी के तुम छेड़खानी मत करो। तो अब वो सखी कृष्ण के चंगुल से, मैंने कृष्ण के जो अटैक कर रही थी ना, उस चंगुल से बाहर आ जाती है और आकर के राधा जी के पास आ जाती है। और राधा जी क्या करते हैं, उसको देख करके मंद मुस्कान करते हैं और उसको देख करके वो सखी भी कहती है, जो सखी कृष्ण के चंगुल से बाहर आ गई, अरे राधे आप हंस रही क्यों? मैं कृष्ण के चंगुल से छुटकारा पाने के लिए मैं रो रही हूँ, आज तुमने क्या करी, हंस रही। कितने सुंदर वर्णन है, श्लोक तो बहुत सुंदर है। तुम क्यों हंस रही है? एक व्यक्ति रो रही है और दूसरी व्यक्ति उसको देख करके क्या हो रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। यही तो कार्य है, इसलिए वो सखी कार्य है। ये राधे कृष्ण के चंगुल से बाहर आने के लिए, मैंने वहीं पर शब्द लिखा है, कृष्ण सर्प से बाहर आने के लिए मैं रो रहा था। मैंने कृष्ण रूपी सर्प मुझे डसने के लिए वो क्या करते हैं, उसको मुख वेदान कर रहे हैं। मैं उससे भयभीत हो गई और उसमें भाग रही, ये कृष्ण सर्प के काले सर्प से कैसे नहीं बचो, और तुम्हारे तरफ जब मैं आ रहा हूं, मैं तुम मुझे रक्षा करोगे और तुम मुझे रक्षा नहीं करके, क्योंकि वो सभी तक नहीं देखा ना, ये राधा जी कृष्ण के इंगित के द्वारा ये सोच रही है, ये तुम मुझे रक्षा नहीं करके, समझ में नहीं ना, अब तुम हंस रही हो। मैं विषधर सर्प से डर करके इधर उधर भाग रही हूँ और तुम कम से कम वो विषधर सर्प से रक्षा नहीं करके, और तुम क्या कर रही हो, हंस रही हो। ये तुम्हारे क्या है? देखो कितना सुंदर भाव की माफिक है।
है? क्यों हंस रही? तो उस समय राधा जी कहती है, ये सखी, एक्चुअल मैं तुम्हारे भाव माधुर्य को मैं देख रही हूँ, ये तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कितना प्रगाढ़ अनुराग है वो मैं देख रही थी। इसलिए मैं मंद मुस्कान करके, मैं मंद मुस्कान नहीं, मेरे हंस रही इसलिए थे कि तुम हमारे प्रति प्रगाढ़ निष्ठा रखा। इसी भाव को कहा जाता है तत्त इसी का, जिसको एक शब्द पता है, राधा ही का निष्ठा है। आज समझ में, राधा जी तुम्हें स्वीकार करेगी कब? अच्छी तरह से परख करके। परख समझते हो? टेस्ट कर। ऐसे नहीं है मैं तो राधा दासी हूँ है, कहने से तड़ी हो जाएगी है, वहाँ पर भी परीक्षा देना पड़ेगा है। मंजरी भाव के जो आ रहा है, कथा के जो प्रसंग आ रहे हैं, मंजरियों की तात्पर्य क्या होता है? ये राधा जी के प्रति वैकांतिकी निष्ठा, जैसे भावोल्लास होती आकर के है। कृष्ण अपेक्षा, जो संचारी भाव कृष्ण अपेक्षा राधा के भाव माधुर्य के अधिक दिखाई पड़ता है। कृष्ण अपेक्षा राधा जी के प्रति जो भाव माधुर्य का संचारी भाव प्रकट होता है, उसके भावोल्लास होती ना है। इस उदाहरण के दिखा रहे कृष्ण की जो वाक्पटुता है, वाक्पटुता माने एक्सपर्टीज है, इतना सहज नहीं कृष्ण की चंगुल से बाहर आ जाना है, इतना सहज नहीं होता है। इस जगत में एक युवक युवती एक दूसरे के सुंदर वाक्पटुता में क्या होता है, फंस जाता है, निकल नहीं पाता है। वो लड़का हो लड़की हो, पूरा उसके क्या है, चूस लेते हैं। जैसे गन्ना से रस निकाल करके जैसे छिपड़ा के पेट लेते हैं, इस संसार में जड़िए जो प्रेम जो है, जिसको प्रेम नहीं कहते, काम जो है, एक दूसरे से क्या करते हैं, सब चूस लेते हैं। आज समझ में, ये जड़ जगत नहीं होता। एक लड़का लड़की को पटा लेती है और पटा करके उसके सारे पैसे को ले लेती है। अब लड़की जो है लड़का को पटा लेती है और पटा करके उसके सारे धन को उसको क्या करते हैं, ले लेते और फिर उसको इस जड़ जगत में जो जड़ प्रेम जो काम से चंगुल से निकालना इतना सहज नहीं होता। और अपराजित चीज जगत में कृष्ण के इतने सुंदर जो वाक्पटुता है, वाक्पटुता से बोलने की जो शैली जो है इतने सुंदर है। ये है, ये गुण किस में है? एक मतलब धीर ललित कृष्ण में, रामचंद्र में ऐसे नहीं है। और कोई अवतार आदि में ये जो है सुंदर जो वाक्पटुता जो है नहीं रहता है। एक मतलब धीर ललित नायक कृष्ण में रहता है। और कृष्ण जो धीर ललित नायक है, जिसमें मैंने कहा प्रेयसी वशीभूता है। धीर ललित नायक में 4 लक्षण होता है। नवयौवन, प्रेयसी वशीभूता, निश्चिंतता और है, ये समस्त लक्षण रहता है। रामचंद्र में ऐसे नहीं है। रामचंद्र बहुत सीधे है, सरल, किंतु कृष्ण वो बाबा है, वो पुरुष के चंगुल में कोई एक बात है।
तो उससे चंगुल से बाहर कौन आ रही है? यही जो सखी उसको हम कह रहे हैं। तब तो राधा जी स्वीकार करें। हम जिसको कहते हैं मंजरी में मंजरी बनना चाहती हूँ, बस जरूर बनना चाहता हूँ, ये थोड़ी ऐसी है। इसी के कहा जाता है ये साधारणीकरण। इस कथा को हम जो बताते जा रहे हैं, इसमें जी गुरुदेव ने एक लाइन लिखा, इस अर्थ में साधक गोपियों की भावों का साधारणीकरण करता है और अपने को एक किशोरी समझकर नित्य सिद्ध गोपी की अनुगत्यमयी सेवा में तन्मय हो जाती है। ये भाव है। ये समझ पाना है। 7 बजे फिर नाम के प्रस्फुटित होने पर हृदय में स्वाभाविक श्रीमूर्ति की मुक्तकारी भावोदय होते हैं। जिस श्रीमद् भागवत में स्वयं उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं, विदुर जी से स्वयं उद्धव जी कह रहे हैं, क्या बोले? जन्मत्तलोकप्रियं सजोग मया बलम दर्शयता गृहीतं विस्मापनं ससज शुभगर्दे परं पदं भूषणं भूषणांगम। इसको याद है? बोलो ठीक से बोलो। जन्मत्तलोकप्रियं सजोग माया बलं दर्शत गृहीतं विस्मापनं ससज सौभाग्यगर्धे परं पदं भूषणं भूषणांगम। कितना सुंदर है। तो अच्छा है नहीं, वर्णन होते जा रहे हैं। स्वयं उद्धव जी विदुर से जब मिले, कृष्ण की स्मरण करके हाहुताश करने लगे। श्रीमद् भागवत में 3 स्कंद में विदुर, ये उद्धव विदुर संवाद है। उद्धव मैत्री सब संवाद है। स्वयं विदुर जब उद्धव से मिले और विदुर कहने लगे, उद्धव वो कृष्ण कहाँ है? क्योंकि उस समय तो कृष्ण तो पधार गए ना है। द्वारका लीला के पश्चात कृष्ण स्वधाम में चले गए। 2 लीला आदि प्रकट कर दिए कृष्ण है। आज समझिए, जिसको कहा जाता है क्या है? उसको क्या बोले? महिषी हरण लीला और ये जो लीला जो है द्वारका में जो लीला आदि हुई, ये दोनों लीला को क्या कहा जाता है? माया विजृंभित लीला कहा जाता है। माया विजृंभित लीला माने इसके यथार्थ नहीं है, ये लोगों के जो है भ्रमित करने के लिए है। महिषी हरण लीला और ये द्वारका में वो समस्त द्वारकावासी जो है यादव लोग जो है अपने आपस में मारपीट करके जो है मुसल लीला, जिसको कहा जाता है मुसल लीला है। आज मुसल लीला और महिषी हरण लीला है। ये दोनों लीला जो है इसको कहा जाए वास्तवता नहीं है। इसको कहा जाता है क्या है? इंद्रजालिक लीला कहा जाता है। इंद्रजालिक समझते कि नहीं है? क्रिएशन इल्यूजन क्रिएट करते हैं, वास्तवता नहीं, भ्रमित करते हैं।
जैसे गुरुदेव ने उदाहरण दिया, एक राजा के सभा में जो है एक मादारी आए, जो खेल दिखाने के लिए मादारी आए है, और वो मादारी जो सुंदर रूप में खेल दिखाया है, देख करके उस सभा में सभी लोग आश्चर्य हुए है। वो किसी भी प्रकार से जो है नजरबंदी करा करके अथवा अपने मंत्र आदि के द्वारा जैसे भी हो है, अनेक प्रकार के लीलाओं को माने खेल को दिखाया, जादूगर जिसको देख करके वो राजा की सभा में सभी लोग आश्चर्य हो गए है, और सभी लोग हाथ ताली दे रहे, ऐसे तो हम लोग कभी तो नहीं देखा है। तो उस समय उन्होंने क्या कि महारानी ने किया कि अपने गले के जो है स्वर्णहार जो है उस मादारी को देने लगे, जो खेल दिखा रहे थे हैं, मादारी को देने लगे। और वो मादारी ने लेने के पहले ही है, और उनको दोनों बच्चा आ गए है, और वो दोनों बच्चा आकर के कहने लगे है ये मुझे चाहिए। कौन सा? वो हार चाहिए। और दोनों बालक क्या करते थे, वो हार के लेकर के खींचने तांचनी करने लगे है, और इसके बाद वो हाथ टूट गया, नष्ट हो गया। और दोनों बालक ने किया कि अपने दो तलवार जो निकाला, एक तलवार को, दोनों तलवार को ऐसे चलाया एक दूसरे के गर्दन कट गया, दोनों बालक के गर्दन काटे। देखते वो मादारी की जो पत्नी जो है, तो एक हार के लिए मेरा दो बेटा मर गया। तो उन्होंने क्या कि तलवार उठाया, एक तलवार उठाया, अपने गर्दन को काट दिया, मर गया। और फिर मादारी विचार करने लगे, मेरा दो बेटा, मेरा पत्नी चला गया एक हार के लिए, तो मेरा जीवन तो व्यर्थ है। और उन्होंने क्या वो तलवार के उठाया, अपने गला काट दिया। सभा में देखते देखते चार के जो सब पड़ा रहे, मृत शरीर, खून की धार प्रवाहित, सब लोग देख रहे हैं। ये कैसे हुई? एक सेकंड में जैसे माने सब कुछ हो जाता है। जैसे भूचाल आती है ना, समय थोड़ी लगता है। आप यहाँ पर बैठे बस समय नहीं लगा, इसी समय काकुल सेकंड में है, और सब लोग आश्चर्य होकर देख रहे, कोई कुछ नहीं बोला। वो जो गला काटा इतने समय तो मैं बोला, किंतु ये कितने समय में हुआ? एक सेकंड, आंखों की पलक देखते। यदि एक दूसरे के गला काट रहे हैं तो कोई जाके तो उसकी तो रक्षा करेगा ना, है? किंतु कोई कुछ नहीं किया, बस एक सेकंड में। और चारों जो है गर्दन खून प्रवाहित हो रहा पड़ा। देखते देखते उस सभा में सभी लोग आश्चर्य हो। ये विभत्स लीला का, विभत्स का विभत्स में चली है, आश्चर्य हो गया, ये कैसे संभव है? महाराजा भी बहुत दुखित हुए, रानी भी बहुत दुखित हुई। सबसे रानी के हृदय में ठेस पहुंचा। क्यों? ये चारों की जो मृत्यु के कारण कौन बने? रानी सोचे, मैं, यदि मैं हार इन लोगों को उपहार नहीं देते है, ये चारों की मृत्यु नहीं होता। रानी बहुत दुखित हुई, राजा भी दुखित हुए, और सभा के सभी लोग आश्चर्य दुखित हुए। देखो इसके बाद क्या कि ये चारों की सबके जो है एकत्रित करके सभी के सामने जला दिया गया। आश्चर्य की बात है। चारों सब, चार जो मृत शरीर जो है अग्नि प्रज्वलित करके उनको जला दिया, दफन नहीं, सबके सामने क्या किया? जला दिया। हो गया है। फिर जब एक होता है संस्कार के अनुसार, कहते हैं मृत के होता है, एक होता है क्या? फ्यूरनल, जिसको है सिरमणि कहते हैं, उठावनी कहते हैं, शोक सभा जिसको कहा जाता है। उस शोक सभा में राजा सभी को बुलाया है,
उनकी ग्लोरिफिकेशन करने के लिए। सुख सभा में तो यही तो होता है, ग्लोरिफिकेशन करने के लिए। सभा में फिर उस सभा में जो है कचाकच भरी हुई थी लोग, स्वयं राजा और रानी उस सभा में उपस्थित थे और स्वयं राजा उस सभा में कुछ बोलने के जा रहे हैं। अब पहले तो रानी पहले बोले, क्योंकि मेरे लिए तो सब कुछ हुआ है। रानी क्या करते हैं अपने को, क्या बोले, अपोलाइजिंग करते जा रहे हैं। ये जो कुछ घटना हुई ये मेरे लिए है, ऐसे बोलने के जा रहे थे। इतने समय ये डकिया समझो, पोस्टमैन, और पोस्टमैन आकर के एक पत्र दिया, बोले महाराज आपकी सभा प्रारंभ होने के पहले आप इस पत्र को पढ़े। देखो क्या आश्चर्य है, रानी बोलने की जा रही है, आज समझ गई। और उस समय डकिया आए, बोले हे महाराज, हे महारानी, आप इस सभा की, सुख सभा की उद्घाटन में पहले बोलने के इस पत्र के सब समक्ष में पढ़े। लिखा है, राजा रानी उसके पढ़ने लगे। उसमें लिखा है, हे महाराज, हे महारानी, कल आप लोग के निकट मैंने जो खेल दिखाया, ये वास्तव रूप में आप लोग हृदय में दुख अनुभव किया, हृदय में आप लोग की चोट पहुंचा है। और उस के लिए मैं भी आप लोग के निकट क्या बोलते हैं, क्षमा मांगता है। और उस सभा में उस दिन जो मैंने आपको खेल दिखाया था और आप लोगों ने जो कुछ दिया है, वो पुरस्कार बहुत सुंदर था। तो अभी जो हम खेल दिखाने के लिए आ रहे हैं, आप मुझे कौन सा पुरस्कार देंगे ये हम जानना चाहते हैं। ऐसे कह करके बस पढ़ाई से समाप्त हुई और साथ ही साथ वो मादारी, उनकी पत्नी, उनके 2 पुत्र सामने आ गया। सब देखकर आश्चर्य, बोलो वृंदावन बिहारी। अच्छा ये कैसे, सब लोग देख करके आश्चर्य हो गया है। चारों के तो मृत्यु नहीं है, केवल चारों के सबके भी एक साथ में जला। अच्छा ये कैसे संभव हुआ, आप बताओ। इसी के कहा जाता है, क्या बता है, इंद्रजालिक कहा जाता है। इंद्रजालिक लीला कहा जाता है। ये वास्तव नहीं था, ये केवल कुछ मंत्र तंत्र आदि के द्वारा किसकी आंखों के ऊपर एक पर्दा डाल दिया जाता है। आज समझिए, इंद्रजालिक लीला, आज समझिए, ये आश्चर्य। उसी प्रकार जो है ये श्रीमद् भागवत में 2 लीलाएं जो है इसके इंद्रजालिक कहा जाता है, वास्तवता नहीं। एक महिषी हरण और दूसरी मूसर लीला, इंद्रजालिक लीला। आज समझे, बोले ये कैसे संभव है। अरे स्वयं भगवान एक साधारण जगत में यदि इंद्रजालिक लीला प्रस्तुत करते हैं, और स्वयं भगवान अपने माया के द्वारा क्या नहीं कर सकते हैं? इसलिए तुम्हारी संशय क्या है? महिषियों के थोड़ी हरण कर पाएंगे, जैसे दिखाए ना महिषी हरण लीला, जानते हैं? अर्जुन महिषी के लेकर के जब आ रहे थे द्वारकापुरी से, और बीच में एक वो क्या बोले, प्रभास तो सब क्षेत्र से भगवान चले गए। द्वारकापुरी से जब लाने लगे हस्तिनापुर के तरफ लाने लगे, उस समय कुछ लठियाल जो होते हैं, आहिर लोग
वो आहिर लोग कृष्ण अर्जुन के जो है आक्रमण करने लगे। वो उस समय अर्जुन के गंडी पे काम नहीं किया। आहिर आहिर जाति जंगली लोग वही लोग आते हैं। और जो कृष्ण गांडीव के द्वारा सब कुछ कर दिया, कुरुक्षेत्र महायुद्ध में सबके परास्त किया, और वही गांडीव भी उठाई हुई है। और वो आहिर लोग ने किया कि महिषियों के देखते देखते उनका। तो वो कौन था? वो स्वयं कृष्ण ही एक स्वरूप में है, वो आहिर के रूप में आए है और ले गए। ये महिषा कौन थी? महिषियां जो है कौन थी? है ये तो कृष्ण के नित्य परिग, वो तो चले गए। उनके एक छाया प्रतिमूर्ति की जो था उसको अर्जुन लेकर के आए। वास्तव जो महिषियां तो है वो नहीं थे। इसी के लीला के कहा जाता है इंद्रजाली लीला भी कहा जाता है। आज और जो मुसल लीला की कथा आप लोग जानते हैं, जब द्वारकापुरी में कृष्ण जब विराजमान थे और उस समय समस्त ऋषि लोग कृष्ण दर्शन के लिए आते थे। यहाँ तक कि नारद ऋषि स्वयं कहते हैं, मैं दक्ष प्रजापति के द्वारा अभिशप्त होने के नाते मैं कहीं पर जो एक क्षण काल नहीं रह सकता। कितने समय? दूध दोहन के समय जितने समय होता है, दूध दोहन काल तक मैं रह नहीं सकता। दक्ष प्रजापति की अभिशाप दिया ना, उनके 10,000 पुत्र के उन्होंने क्या कर दिया? सब बाबा जी बना दिया, मूड मुड़ा करके टिकट चोटी लगा करके सब दक्ष प्रजापति ने अभिशाप दे दी, जब तुम ऐसे कर दिया तो आज से तुम अधिक समय तक कहीं नहीं ठहरोगे। गोदोहन का दूध काटने के जितना समय लगता है इसमें लगे दूध दोहन, गोदोहन काल तक रहिए। नारद जी बोले अच्छा ही है, सर्वत्र भ्रमण करेंगे। उनके तो ब्रह्म साहब लगा ना है? तो नारद ऋषि सर्वत्र भ्रमण करते करते जब परिश्रांत हो जाते थे, भाई कब तक तुम्हें माने ये करोगे, परिभ्रमण करोगे? एक दिन तो एक दिन लॉकडाउन आ ही जाएगा। आप लोगों का भी लॉकडाउन? अच्छा बात नहीं सही की नहीं है? एक दिन तो लॉकडाउन आ जाएगा, तो जाओ नहीं पाए बैठो। तो नारद ऋषि के उसे लॉकडाउन के स्थान कौन सा था? इसमें श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है। ये द्वारकापुरी ऐसे एक स्थान था, स्वयं भगवान कृष्ण के जो है भुजाओं के द्वारा वो सुरक्षित था। उसमें एक श्लोक आता है, भुजदंड बोल क्या श्लोक, मैंने तात्पर्य श्लोक की तात्पर्य है वो द्वारकापुरी जो है कृष्ण की भुजाओं के द्वारा सुरक्षित था। उसमें ब्रह्म साप तक वहीं पर प्रवेश नहीं कर सकते। ये द्वारका क्या बोले नारद ऋषि के साप लगा, किंतु नारद ऋषि जब द्वारकापुरी में आ जाते थे वहीं पर 2-3 महीने काल तक बैठे रहते, क्योंकि वहीं पर ब्रह्म साप नहीं आ सकते। उसमें ये इसलिए नारद आदि संत महात्मा जो है परिभ्रमण करते करते क्या करते थे, उस द्वारकापुरी में आकर के विश्राम करते थे। क्यों? नित्यं गोविंद संदर्शनम, गोविंद के दर्शन, साक्षात भगवान के दर्शन, संत महात्मा के मिलन, और किसी प्रकार टेंशन नहीं है, क्योंकि ब्रह्म साहब वहीं पर प्रवेश नहीं कर सकते। दारावत्ता भुजत गृहीता ऐसे श्लोक है। वो दारावती जो है कृष्ण के भुजाओं के साथ ऐसे सुरक्षित ब्रह्म साहब का दर्शन का। इसलिए बड़े बड़े संत महात्मा समय समय के अनुसार वहीं पर एकत्रित होते थे। और एक तो गोविंद के दर्शन और भागवत कथा चर्चा है, जत्र अच्युत उदार कथा प्रसंग। श्लोक में वो बार बार बोलते हैं, क्या श्लोक?
यत्रैव गंगा जमुना च वेणी गोदावरी सरस्वती च सिंधु तत्र सर्वतीर्थानि वसन्ते यत्र अच्युत उदार कथा प्रसंगम है। बोले जहाँ पर भगवान अच्युत के उदार कथा प्रसंग होता है वहीं पर गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा कावेरी सिंधु और यहाँ तक समस्त पुण्य तीर्थ आदि अपने आप आ जाते हैं। ये श्लोक आ रहे सुंदर देखो भगवान कैसे सुंदर सुंदर स्थान पवित्र स्थान इसलिए संत महात्मा इन पर विराजमान होते थे भगवान की कथा चर्चा होती थी इसलिए कहते दारगापुरी ऐसे सुंदर इसलिए दारगा के महत्व कम नहीं है इसलिए कहते हैं वैकुंठाद जनितो बरात दारवत्ता क्या बोला वैकुंठाद जनितो बरा ये तो उपदेशामृत के श्लोक है ये श्लोक नहीं है वैकुंठाद जनितो बरा दारवत्ता जत्र खिलति प्रभु सदुर आत्मजा वृता ये रघुनाथ दास गोस्वामी श्लोक है वैकुंठाद जनितो बरा वैकुंठ से भी श्रेष्ठ क्या है दारगापुरी क्यों जहाँ पर स्वयं कृष्ण प्राकृत मनुष्य के भांति गृहस्थ के भांति लीला आदि करते रहे विवाह शादी किया किसने क्या तुम लोग किया कोई जिसका ये दारगापुरी में दिखाते जा रहे हैं जत्र वैकुंठ जनितो बरा दारावत्ता वैकुंठ से श्रेष्ठ दारगापुरी है क्यों जहाँ पर स्वयं कृष्ण महिषी महिष वृंदई पट्ट महिषा वृंदई जहाँ पर अपने पट्ट महिषियों के साथ कृष्ण विराजमान होते हैं और बलदेव प्रभु के साथ विराजमान होते हैं वैकुंठ जनितो बराम दारवत्ता जत्र खिलती प्रभु जहाँ पर स्वयं कृष्ण अपने पत्नी अथवा महिषियों की आनंद प्रदान करने के लिए स्वयं वो क्या खेलते हैं चप्पड़ बोलते हैं वो खेलते हैं 64 गेम खेलते हैं ये वर्णन होते हैं जत्र खिलती प्रभु सोदर आत्मजा वृता अपने भाई बलदेव प्रभु के साथ और अपने महिषियों के साथ पुत्र आदि के साथ रहते हैं एक साधारण गृहस्थ के भांति कृष्ण से आनंद है ये दिखा दे वैकुंठ में ये नहीं है सुना नहीं जाता है ये नारायण को भी लक्ष्मी के साथ वो क्या चौसठ खेले सुना नहीं जाता सुना है कभी नहीं किंतु दारगापुर में आनंद उत्सव है इसलिए वैकुंठ जनितो बरा दारवत्ता जत्र खिलति प्रभु सदर आत्मा ऐसे गोविंद की अनेकों लीलाएं दारगापुरी में होती है दारगापुरी में ये सब लीलाएं होती है क्योंकि दारगापुरी की लीला जो है ये भौम लीला के साथ बिल्कुल मिली जुली है जैसे स्त्री पुत्र परिवार के साथ होते हैं ठीक उसी प्रकार दारगापुरी आज ये तो अयोध्यापुरी में भी ऐसे भी नहीं लिखा जाता है थोड़ा बहुत कहीं भी रामचंद्र के साथ हंसी मजाक हुआ सीता देवी वो भी नहीं होती है वैसे जो भाव और रामचंद्र मर्यादा लेकर के चलते हैं मैं भी नहीं सुना चाहिए रामचंद्र वो 64 के ऐसे नहीं अच्छा मर्यादा लेकर के चलते हैं रामचंद्र थोड़ा सा मर्यादा इधर हो जाए ना बस सब भूचाल हो जाएगा राम एक केवल लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रामचंद्र के प्रति के भाई होने पर भी तब भी जो है ऐश्वर्य प्रभु भाव रहा है आप लोग देखा है ना रामचंद्र सोए हुए रामचंद्र की जगाए कैसे थोड़ा हाथ में दिया रामचंद्र उठे सब डर गए कहीं रामचंद्र कुछ बुद्ध होकर ना बोल दे या मुझे जगाए की
हाथ जोड़ करके तो प्रणाम करके साथ दो। समझ में कथा जो है? जब लव कुश ने उस घोड़े के जब बंध लिया अश्वमेघ यज्ञ अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के बंध लिया और शत्रुघ्न भी पराजित हो गए है। और उनके जो समाचार दिया है भरत और लक्ष्मण रामचंद्र के बोले अब तो जगाना पड़ेगा, भाई तो सो रहे किंतु अभी जगाना पड़ेगा। अब जगाइए कैसे है? स्वयं लक्ष्मण और भरत गए रामचंद्र गंभीर निद्रा में से और भरत और लक्ष्मण धीरे धीरे रामचंद्र के चरण स्पर्श करेंगे और रामचंद्र उठते ही तो डर गए और इतने बोले क्या बात भैया ऐसे है? दोनों बालक ने क्या कि घोड़े को बांध रामचंद्र लेकिन मुझे देखा है ना कितना सुंदर लीला दिखा है। वहीं पर रामचंद्र सबसे मेरा तो गंभीर है, हंसी मजाक नहीं होते है। कहीं थोड़ी सी हुआ जितने है किंतु देखो द्वारकापुरी में क्या है कितना मधुर इसी देखा है। अच्छा चलो बाद में समय बोल गया ना। ये जो आप महाराज मूसल लीला में बता रहे थे ना, हाँ ये मूसल लीला जी इसलिए ये बता दे। अभी तो प्रारंभ मैंने क्या कर द्वारका की महिमा जो है ऋषि लोग आते थे, फिर उसके जो है ऋषि महात्मा जब एकत्रित होते एक दिन वो क्या बोले दुर्वासा वो उसके जो शाम के जो है जाम्बवती के पुत्र शाम के क्या सजा है? एक लड़की सजा गर्भवती लड़की को वो कल बताएंगे। यही तो है इंतजार पूरी लीला बताइए। समान इसके आते हैं समानीकरण साधारणीकरण करना इतना सहज थोड़ी होता है। अनादि अभी क्या हो रहेगा? So now what to do? आज वो प्रभु जी तो वहाँ पे जाएंगे दुर्वासा। अभी जाएंगे। हाँ बोल रहे थे वो मुरारी प्रभु।